नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके जी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको जीडी का एग्जाम देना हो या ग्रुप डी का एग्जाम देना हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपको इस वीडियो में आने के लिए आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विक्रम जीनियस क्लासेस में। तो आइए देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए आप देख ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी भी आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं। ऑप्शन दोहराने कोई मतलब है नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32,87,263। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है। कहने मतलब यह कि ग्रहों के नियम कौन दिया था, आपको यही बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर है कोपरनिकस, बी है केपलर, सी है अल्बर्ट आइंस्टाइन, डी है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केपलर। तो दोस्तों हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर है विटामिन बी, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका विटामिन सी, सी है क्या है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों यानी कि बोथ ए एंड बी। कहने का मतलब जल में कौन से विटामिन घुले होते हैं, आपके ए होता है और क्या होता है आपका बी, दोनों घुले होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन सिंपल ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसलिए आप एक बार अगर आपको आ रहा होगा तो अच्छी बात है, फिर भी आप इसे शुरू से अंत तक जरूर एक बार देख लीजिएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलमरु और, ठीक है, एक पाक जलमरु हो गया, एक और कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है प्रशांत सागर है, बी है अरब सागर है, सी है अटलांटिक महासागर है, डी है मन्नार की खाड़ी। तो इसमें से अगर आपको ऑप्शन नंबर, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, अन्यथा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मन्नार की खाड़ी। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है पूर्व से पश्चिम, बी है पश्चिम से पूर्व, सी है उत्तर से दक्षिण, डी है क्या है दक्षिण से उत्तर। तो आपको अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट में बता सकते हैं, अन्यथा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम से पूर्व। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्रम गड़बड़ हो गया है, यानी 5 बाद 6 7 आना चाहिए, तो सीधे यहाँ पर कितना आ गया 8। तो क्रम से क्या लेना देना, हमें क्वेश्चन समझने से मतलब है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, देखिए क्या है आपका वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा पाई जाती है आपको बताना है। आपका ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी मतलब कोई नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, नाइट्रोजन। लेकिन कितना पाया जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 78%। कितना पाया जाता है आपका 78%। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है। कहने का मतलब ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है, यानी कि ब्रह्मांड से संबंधित किसका अध्ययन क्या कहलाता है, आपको इसका आंसर देना होगा। ए क्या है पैथोलॉजी, बी क्या है आपका सिस्मोलॉजी, सी क्या है आपका कॉस्मोलॉजी, डी मतलब यानी मतलब कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉस्मोलॉजी। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। PSLV का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, आप तो ऑप्शन ए और बी सी डी सब देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताएं इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होगा आपका पोलर स्ट्रेट लाइन लॉन्च व्हीकल। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या होगा इसका पूर्ण रूप क्या होगा, पोलर स्ट्रेट लाइन लॉन्च व्हीकल।
अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 4 सितंबर 2021 को किस भारतीय को एशियाई स्केल महासंघ यानी कि ASF का उपाध्यक्ष चुना गया। तो आपका ऑप्शन नंबर है रामचंद्र है, बी क्या है साइमन पोचा, सी क्या है आपका नीतीश गडकरी, डी क्या है के वेणुगोपाल। तो इसका राइट आंसर होगा साइमन पोचा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात ये आती है कितने वर्ष का कार्यकाल है इनका। तो इनका कार्यकाल है आपका 4 वर्ष। कितने वर्ष का है तो आप बताएंगे आपका 4 वर्ष। कितना 4 वर्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी साइमन पोचा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ठीक है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। ठीक है, यानी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका 1500 ईसा पूर्व, बी क्या है 1764 ईसा पूर्व, सी क्या है 1582 ईसा पूर्व, डी क्या है 1498 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1500 ईसा पूर्व। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना कब हुई। ठीक है, यानी DRDO पूर्व क्या होगा तो आप कहेंगे राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, इसी DRDO कहते हैं। इस स्थापना कब हुई थी इसका तो ऑप्शन नंबर ए क्या है 1984, सॉरी 1948, बी क्या है आपका 1958, सी क्या है आपका 1982, डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1958 में। DRDO की स्थापना कब हुई तो आपका इसका कहेंगे 1958। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा अधिक बार जाता है तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि कंप्यूटर में होने वाली अशुद्धि को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में होने वाली अशुद्धि क्या कहा जाता है तो आप इसका राइट आंसर देंगे क्या देंगे आपका ए है एरर, बी क्या है आपका वायरस, सी है बग, डी क्या है अशुद्धि। तो आप इसका राइट आंसर देंगे बग यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये तो सबको पता होगा। ए क्या है राजस्थान है, बी क्या है मध्य प्रदेश है, सी क्या है उत्तर प्रदेश है, डी क्या है गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है वायुमंडल का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी वायुमंडल का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, बी क्या है मैनोमीटर, सी क्या है अल्टीमीटर, डी मिस कोई नहीं। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैरोमीटर। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 क्या है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है। ठीक है, यानी पूरे शरीर में आपका रक्त कौन पहुंचाता है तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है फेफड़ा, बी क्या है धमनी, सी क्या है हृदय और डी क्या है आपका वृक्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हृदय। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। ठीक है, आपको ये बताना है यानी हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। आपका ऑप्शन नंबर ए है हाथ की हड्डी, बी है पैर की हड्डी, सी है रीढ़ की हड्डी, डी है जबड़े की हड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि जबड़े की हड्डी। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हाल ही प्रकाशित पुस्तक। ठीक है, ए रुड लाइफ के लेखक कौन है। यानी यह जो बुक है अभी हाल ही प्रकाशित हुआ है इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। देखिए ये क्वेश्चन करेंट का है इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। ठीक है, कौन है आपका ऑप्शन नंबर क्या है वीर संघवी, बी क्या है रजत शर्मा, सी क्या है सुनील चौधरी, डी है चेतन भगत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीर संघवी।
आइए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। ठीक है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, आपको ये बताना है। यानी किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी को, बी है महानदी, सी गंगा नदी, डी दामोदर नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दामोदर नदी। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की निर्माता कौन है। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की निर्माता कौन है। तो मैं उम्मीद पूरा है कि ये तो सबको पता ही होगा। तो कौन है, बताइए इसमें कौन है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी क्या है, पिंगली वेंकैया, सी क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि पिंगली वेंकैया। ठीक है दोस्तों, इसी भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की निर्माता कौन है, तो पिंगली वेंकैया। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि किस अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लैक्टिक अम्ल, बी क्या है टार्टरिक अम्ल, बी क्या है, सी क्या है, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए, यानी कि लैक्टिक अम्ल। ये तो दोस्तों लमसम में सभी लोगों को क्वेश्चन याद ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक्स।